हम समझने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 3 को। और यहाँ पे हम समझेंगे लेजर क्रिएशन और ग्रुप क्रिएशन का रोल क्या है, क्या मकसद है हमारे टेली में। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट, और यहाँ पर आता है ग्रुप, और इसके बगल में आता है आपका लेजर। लेजर आप सब जानते हो। हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे ग्रुप के बारे में, क्योंकि ग्रुप पर डिस्कस करते ही ऑलरेडी आपका लेजर डिस्कशन हो जाएगा। तो थोड़ा डीपली में समझते हैं। देखिए, अगर आप वाउचर में जाते हो, और वाउचर में जाने के बाद कोई भी बटन आप प्रेस करते हो, चाहे परचेस या सेल जो भी हो, कोई भी नंबर आप डालते हो, फिर यहाँ पर जब आप कुछ लिखते हो, जैसे कि सामने वाला ये है, तो अंडर में हम सी आर या डी आर यानी क्रेडिटर या डेबिटर का यूज करते हैं। अब सबको पता है कि क्रेडिटर हो रहा है मतलब सामने वाला सप्लायर है, और ये इससे हम सामान खरीदेंगे। वही अगर हम डेबिटर लेते हैं तो हम समझते हैं कस्टमर है। लेकिन ये चीजें कोई अगर बेसिक लेवल में कर रहा हो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मान लीजिए आपको टेली तो आता है, लेकिन आपके जो स्टाफ है उनको टेली नहीं आता, या आपको किसी को ऐसा ट्रेन करना है जिनको टेली के बारे में डीपली नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ग्रुप बहुत बेहतरीन रोल अदा करता है। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए सोनू मेरा सप्लायर है, तो यहाँ पे मैं देखो टाइप कर रहा हूँ सप्लायर। तो देखिए सप्लायर आ गया। अब यहाँ पर देखिए लिखा है सप्लायर बिलासपुर या रायपुर। अब बिलासपुर आ रहा है तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ध्यान समझने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे सिंडिकेटर क्यों नहीं लिया, और यहाँ पे ध्यान से आप देखिए सिंडिकेटर दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी सप्लायर दिख रहा है। ये बात तो समझिएगा। फिर समझ लेते हैं। मान लीजिए हम समझते हैं कि ये हमारा कंज्यूमर है, कस्टमर है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, और ये हमारा कस्टमर मैं ले लेता हूँ। मैंने देखिए सैनी डेप्टर यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे सैनी डेप्टर दिख रहा है और यहाँ पे कंज्यूमर दिख रहा है। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट, तो समझते हैं पहले शुरू लेवल से। यहाँ पे हमने क्या किया है, मैं आपको अल्टर में दिखा रहा हूँ लेकिन आप उसे पेड में देखिएगा। हमने क्या किया है कि हमारे बहुत सारे सप्लायर होते हैं अलग अलग। तो एक रायपुर वाले होता है, और एक हमारा बिलासपुर वाला होता है। तो हमने उसके हिसाब से एक क्या बोलते हैं ग्रुप बनाने की सोची। तो हमने क्या सोचा कि हमने टेली को इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो नेम में जो हम सप्लायर रायपुर लिख रहे हैं, ये अंडर ग्रुप है सब इसका सैलरी क्रेडिटर का। इसका मतलब है कि इस टॉपिक पर, यानी जो नेम में हम लिखे उस पर वही सब रूल लागू होगा जो सैलरी क्रेडिटर के लिए होगा। यानी आप लिखोगे सप्लायर रायपुर, लेकिन टेली क्या समझेगा ये सैलरी क्रेडिटर है, और आपको इस हिसाब से रिजल्ट देगा। अब बहुत लोग हो सकते हैं कि इससे उनको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो पहले आप इस चीज को देखिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिजल्ट क्या है, तो डेबुक में जाकर देख लेते हैं। हमारे पास एक सेल्स की एंट्री है, तो मैं इस सेल्स की एंट्री डिलीट कर देता हूँ, और इस रिसिप्ट की एंट्री को भी डिलीट करता हूँ, और हमारे पास कोई परचेस सेल्स नहीं है। अब मैं जैसे वाउचर में जाता हूँ, अब मुझे एक परचेस की एंट्री करनी है, तो मैं परचेस की एंट्री करता हूँ, बिल नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ एक सप्लायर। स्केल में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और सप्लायर का नाम है सुमित। सुमित एक सप्लायर है, तो वहां पे मैं सप्लायर टाइप करके उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये रायपुर वाला है। और बाकी जो चीजें जो भरना चाहते हैं वो सब इस पे हम भर देते हैं। अगर डिटेल में ये सबको एंटर नहीं कर रहा हूँ कि मेरे लिए लेजर इंपॉर्टेंट है, गुड परचेस कर रहे हैं, तो क्या गुड परचेस कर रहे हैं हम लोग, तो एचएमटी राइस परचेस कर लेते हैं इनसे। इनसे हम 100 kg 40 रुपए के हिसाब से सामान खरीद लेते हैं, और इसको हम इसको सेव कर देते हैं। अब बहुत लोगों को लगेगा अगर ये क्या है, ये क्या टाइम पास दिखा रहा है, तो हर चीज का एक समय होता है। कुछ फटाक से दिखाई नहीं देती, कुछ एक्टिविटी करने के बाद वो चीज दिखाई देती है। जैसे कि नेक्स्ट मैं अभी एंट्री करूंगा, आप एंट्री को देखते चलिए। मैं एंट्री को बना के भी रख सकता था, लेकिन आप लोग को मैं समझाना चाहता था कि वर्क कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक सप्लायर और बना रहा हूँ, ये भी हमारा रायपुर से है। तो मैं शॉर्टकट से सेव कर लेता हूँ, और इससे भी हम क्या परचेस कर, इससे भी हम एचएफडी राइस परचेस कर लेते हैं 100 रुपीज, और इस बार 30 रुपए के हिसाब से परचेस कर देते हैं। फिर
अब समझने आप समय देना पड़ेगा आप सबको। एक और सप्लायर है जिसका नाम है ओम प्रकाश। अब नाम पे देख लीजिएगा, लेकिन ये कहाँ से है, ये बिलासपुर वाला है, तो इसको बिलासपुर वाले लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। सामान सबसे मैं वही खरीद रहा हूँ, सिमिलर चीजें, आप ध्यान रखते चलिएगा। रेट थोड़ा अलग अलग है। एक और सप्लायर से हम सामान खरीद लेते हैं और इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये है, ये बिलासपुर से है। इससे भी हम एचएमटी राइस परचेस कर लेते हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो देखिए आपका ये जो ग्रुप क्रिएशन था, ठीक है, जो हमने यहाँ बना बना के रखा है ना, ये और ये, और उसको उनके लेजरों में यूज किया है, जैसे कि ये इसके अंदर और इसके और कहाँ कहाँ थे इन सब के अंदर। तो अब इसका बेनिफिट जानने के लिए हम आते हैं हमारे बैलेंस शीट पर। अब बैलेंस शीट में जैसे हम करंट लायबिलिटीज में आएंगे, हमें दिखाई देगा सैलरी का रिटर्न। अब जैसे हम इंटर करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, दो ग्रुप। अब आप मान लो ये पता करना चाहते हो कि रायपुर से कितने लोग से हम सामान खरीदते हैं, तो बस एक इंटर करिए, आपको हिसाब मिल जाएगा। ये अशोक से आप सामान खरीदते हो, सुमित सामान खरीदते हो, इसको इतना इतना देना बचा है। भाई बिलासपुर वाले कितने हैं, तो बिलासपुर वाले के लिए सेम। तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों के दिमाग की बत्ती जली होगी कि ग्रुप रिलेशन क्या है। अब इसको हम समझते हैं हमारे कस्टमर की ओर तरफ से। तो देखिए मैं अब सामान को सेल करूंगा, तो सेल का बटन मैं दबा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ कस्टमर बना लेता हूँ, जैसे कि मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक रवि नाम का एक कस्टमर है। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सिर्फ कस्टमर, और इसको सेव करता हूँ। इसको हम सेल कर देते हैं, क्या सेल करें, यूथ सेल कर देता हूँ मैं। ये सेल्स मैं इधर सेव करता हूँ। इसको एचएमटी राइस से बेचूंगा, मैं 10 केजी बेचूंगा। नॉट ऑर्डर नंबर नहीं डालता हूँ, 10 केजी। और इसको मैं 60 रुपए के हिसाब से बेच के सेव कर देता हूँ। एक और कस्टमर बनाता हूँ और इसका नाम रहेगा, इसका नाम है ये। और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ हमारा जो बनाया हुआ कस्टमर वाला कस्टमर, तो इसमें मैं सप्लायर वाला ले रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा दीजिएगा कि मैं हर बार इसमें कुछ चेंज करूंगा और सेम सामान में सेल करूंगा, एचएमटी राइस 10 केजी, और अलग अलग हिसाब से मैं सामान को सेल करता रहूँ। एक और मैं कस्टमर लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा उसका नाम, ये है इसका नाम है, इसको भी कस्टमर सप्लायर रखूंगा। सेम सामान सेल करूंगा, रेट अलग अलग डाल के सेल कर। अब एक और मैं कस्टमर लूंगा, जैसे कि इसका नाम है, क्या नाम दे दें, ये नाम है, लेकिन यहाँ पे मैं यूज करूंगा कस्टमर सेल। और इसको हम सेल करते हैं चंकी राइस। इसको भी 10 केजी देते हैं, इस पर 45 44 रुपए के रेट के हिसाब से सेल कर देते हैं। अब देखिए सेल्स करने के बाद जब हम एंट्री करेंगे तो हमें एंट्री यहाँ पर तो दिख जाएगी। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्ट क्या होगा कि सबसे पहले आप देखिए कि आपने ग्रुप कैसे बनाया है। तो मैं ग्रुप आपको दिखा देता हूँ हमारे कस्टमर का। हमने बोला कि टेलीको के देखो भैया कि नेम में जो हमने लिखा है कस्टमर, उस पर वही रूल अप्लाई होगा जो सैलरी डेप्टर के लिए रहेगा। यानी हमने यहाँ पे समझा दिया है कि नेम में जो है उसको सैलरी डेप्टर के अंदर में आता है, यानी उस पर वही रूल अप्लाई करो। उसी प्रकार हमने कस्टमर सप्लायर ही बनाया है और सेम इसको दिया है। अब ऐसा क्यों दिया है तो इसके पीछे समझने के लिए हम थोड़ा सा बाहर आते हैं।
और आते हैं हमारा बैलेंस शीट और हमारे करेंट एसेट्स। तो यहाँ पे हमें दिखेगा सैलरी डेप्टर। अब यहाँ पर देखिए क्या हिसाब दिख रहा है। अब ये जो कस्टमर सप्लायर है, इसका मतलब है कि ये वो व्यक्ति है जो हमें सामान खरीदता है और लोगों को बेचता है। और ये कस्टमर का मतलब वो लोग हैं जो सिर्फ हम सामान खरीदते हैं और यूज करते हैं, यानी प्रॉपर कस्टमर है। तो आपको पता करना है कि आपके पास ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो आगे सामान को सेल सप्लायर करते हैं। तो एक बार एंटर करिए और आपका रिजल्ट आपके सामने है। ये दो लोग आगे सप्लाई करते हैं। और कौन कौन से कस्टमर जो आपसे सामान खरीदते हैं और लेते हैं, तो ये आपके सामने है। तो देखिए, ये है ग्रुप क्रिएशन का फायदा। अगर आप इसे ढंग से यूज करोगे तो आपके जॉब में बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। आपका पास समस्या है कि दाल किन किन लोगों से खरीद रहे हैं, चावल किन लोगों से खरीद रहे हैं, ये मेडिसिन किन किन लोगों से आ रहा है, वो मेडिसिन किन किन लोगों से आ रहा है। सबका ग्रुप बना दीजिए। अभी जो टेक्निक सीखा उसको यूज करिए और देखिए फिर रिजल्ट। बस एक क्लिक करेंगे और सारा रिजल्ट, अरे एक क्लिक किया, लिस्ट निकला, प्रिंट दिए और दे दिए अपने बॉस को कि इन लोगों से आप सारी मेडिसिन खरीदते हो। ये रायपुर वाले इतने लोग हैं, बिलासपुर वाले इतने लोग हैं, यहाँ कस्टमर इतने लोग हैं। कितना अच्छा रिजल्ट बनेगा, आप खुद सोचिए। तो उम्मीद है हमने आपको बेहतर समझा दिया है, और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।